तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गुण, नोएडा भारत से। आज हम बात करेंगे गाड़ी के अंदर जो लगा हुआ होता है ना कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा नॉलेज नहीं है लोगों के पास में कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड, कि गाड़ी के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मन के अंदर है। तो उसी सारे सवालों का यहाँ क्लियरिटी के साथ में डिटेल्स एक वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट में हम क्या समझेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने से क्या क्या नुकसान गाड़ी के अंदर होता है, इन नुकसान के बारे में समझेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर खराब क्यों हो जाता है इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीन कराना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्लीन कराना चाहिए कि नहीं, मन के अंदर डाउट रहता है, वो सारा डाउट क्लियर होगा। मैकेनिक लोग इसे क्यों तोड़ देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों तोड़ देते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर तोड़ देने से क्या क्या गाड़ी के अंदर नुकसान होता है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। चेक इंजन लाइट क्यों आ जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के टूटते ही या खराब होते ही, और चेक लाइट जब आ जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, एज ए कस्टमर क्या करना चाहिए, और एक मिस्त्री को क्या करना चाहिए, दोनों के लिए डिटेल्स में। उसके बाद से सातवां और आठवां, ये दो चीजें जो है ना मैकेनिक को बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। सातवां और आठवां, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है और इससे क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर, बहुत सारे मिस्त्री लोगों को नहीं पता है, तो प्रिंसिपल को मालूम होना जरूरी है। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स में मालूम आज पड़ेगा कि आखिर ये काम कैसे करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। देखने में बहुत छोटा पार्ट से है, लेकिन भाई इसके काम आज देखो। सबसे पहला है कि कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने से नुकसान क्या होता है गाड़ी के अंदर। तो नुकसान के लिए पहले कैटालिटिक कन्वर्टर जब भी खराब होगा तो P0420 का फॉल्ट कोड जनरेट हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड में, और ये चेक इंजन लाइट जल जाएगा। उसके बाद से हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने लगेगी। देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन। कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाता है, पोल्यूशन करने लगेगी, जब पोल्यूशन कराने जाएंगे तो फेल होगा। तीसरा, सलेंसर से बहुत सारा एक अलग से नॉइज आएगा, मतलब भूम ऐसे करके एक्स्ट्रा नॉइज आएगा जो इरिटेटिंग होता है। और चौथा, इसका माइलेज ड्रॉप डाउन हो जाएगा। माइलेज कितना ड्रॉप डाउन होगा, 3% से 4% तक हो जाता है। नॉर्मली 2 मान के चलिए, 2 से लेके 4% हम मान के चलते हैं कि इतना माइलेज गिर ही जाता है, 2 से 4 तक, 3 भी मान सकते हैं। तो किसी किसी गाड़ी में 3 गिरता है, तो माइलेज भी ड्रॉप डाउन होता है कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने से। अब खराब होने से इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जानना जरूरी है कि खराब क्यों होता है कि नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर आज किस कारण से खराब होता है, क्या हम लोग की गलती होती है या किसी और कमी से खराब होता है, तो सारी कमियों की यहाँ डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहला जो मेन कमी होता है ना, जो सबसे ज्यादा होता रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर खराब, वो होता है इंजन मिसफायर से। गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर है, चारों में कोई एक सिलेंडर भी काम नहीं किया तो उसको बोलते हैं मिसफायर होना, यानी एक सिलेंडर प्रॉपर काम नहीं किया। उस कंडीशन में चेक इंजन लाइट ब्लिंक करेगा। अब ब्लिंक करने का मतलब ही होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर को वो बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको बता रहा है कि भाई इंजन में मिसफायर ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होगा, आप गाड़ी को रोक दो। इसीलिए चेक इंजन लाइट ब्लिंक करता है। तो कभी भी चेक लाइट ब्लिंक करे, हमको गाड़ी रोक देना है, चाहे बंद करके स्टार्ट कर लो दोबारा से, लेकिन उस पर चलाओ मत, उससे कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होगा। और कैटालिटिक है महंगा, 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक का कैटालिटिक कन्वर्टर अलग अलग गाड़ी में। तो इसीलिए कभी भी गाड़ी मिसफायर करे तो उससे कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज बहुत ज्यादा होता है। कोई भी सिलेंडर मिसफायर करे, जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, यहां पे सही स्पार्क हो रहा है, लेकिन कई बार होता है कि स्पार्क से पहले ही वो ब्लास्ट कर जाता है, फ्यूल जल जाता है, या फिर स्पार्क होता है और उसके बाद फ्यूल जलता है, तो फ्यूल जल नहीं पाता है और फ्यूल वो कैटालिटिक कन्वर्टर में जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर में जाके फिर जलता है। तो वहां जो विस्फोट होता है ना, तो कहते हैं ना सीएनजी गाड़ी में पटाखे क्यों मार रही है, भाई कंबसन चेंबर में वो फ्यूल जला ही नहीं, वो सीएनजी जला नहीं, वो कैटालिटिक में जाके जला, इसलिए कैटालिटिक हीट है, वहां पटाखे बूम मारता है। तो मिसफायर में अक्सर ये होता है, मिसफायर में फ्यूल जल नहीं पाता चेंबर में, कंबसन चेंबर में, और वो कैटालिटिक में जाके जलता है और तब जाके पटाखे मारता है या फिर कैटालिटिक को डैमेज करता है। तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो जाता है ज्यादातर करके मिसफायर की वजह से।
ठीक है, तो कभी चेक लाइट ब्लिंक करे गाड़ी रोक देना है, क्योंकि उससे कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होगा। दूसरा चीज ये है कि गाड़ी में टर्बो जैसे खराब हो गया, तो टर्बो खराब होने से कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होता है। कैसे? टर्बो की जो टरबाइन व्हील है ना, ये वाली, ये सापट, ये 1.5 लाख आरपीएम पे चलता है, 1.5 लाख आरपीएम पे, इतनी आरपीएम से घूमता है। अब घूमेगा तो चूंकि इसको लुब्रिकेट करने के ऑयल की जरूरत होगी, तो ऑयल की सप्लाई टर्बो में दी जाती है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक सील लगा हुआ होता है दोनों साइड में, एग्जॉस्ट व्हील में, टरबाइन व्हील में। ये सील से लीक करने लगता है ऑयल, तो चूंकि ये ऑयल लीक करेगा तो ये डायरेक्ट इनटेक मैनिफोल्ड यानी इंजन के अंदर जाएगा, इंजन के अंदर, और ये लीक करेगा तो सलेंसर के अंदर जाएगा, तो सलेंसर में जाएगा तो कैटालिटिक कन्वर्टर में जाएगा, और वो कैटालिटिक कन्वर्टर में जाके खराबी करेगा। तो टर्बो भी खराब हो तो भी कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर गड़बड़ कर जाए तो कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ज्यादा खराब होता है। जैसे फ्यूल इंजेक्टर है, इसकी डिलीवरी बढ़ गई, देख रहे हैं ना, ये डिलीवरी बढ़ गई, तो ज्यादा तेल फेंकने लगा, और वो ज्यादा तेल कैटालिटिक कन्वर्टर में जाके जलेगा, वहां फटेगा, कुछ भी क्रैक ब्रेक करेगा या फिर फाड़ेगा, गलेगा, मेंटल होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो फ्यूल इंजेक्टर फॉल्टी रहता है तो भी कैटालिटिक कन्वर्टर ज्यादा खराब होता है। दूसरा, आपका टाइमिंग रॉन्ग हो गया, जैसे मान के चलिए टाइमिंग, आपने टाइमिंग सेट नहीं करी, रॉन्ग हो गया, एक दांते दो दांते रॉन्ग हो गया, तो क्या होता है, एक कंबर्शन पहले हो जाएगा। अब पहले हो जाएगा तो फ्यूल जल नहीं पाएगा, फिर जाके कैटालिटिक कन्वर्टर को डैमेज करेगा। तो इसीलिए कभी टाइमिंग का इशू हो तो भी कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अभी रिसेंटली मेरे पास एक ब्रेजा आई थी नई, मैं वीडियो क्लिप ऐड कर देता हूं यहाँ पे। ये ब्रेजा 2022 P0420 कैटालिटिक कन्वर्टर का, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर नई गाड़ी के इसलिए खराब हो गया, डीजल डला दिए थे गलती से पेट्रोल वाली गाड़ी की जगह, और डीजल क्या होता है, कंप्रेशन चैम्बर में जल नहीं पाता है, जिसकी वजह से कैटालिटिक में जाता है और यहाँ पे जाके विस्फोट होता है, जिसकी वजह से वो क्रैक हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर। इन्होंने क्या किया था, एक फ्यूल डलवाया, और फ्यूल डलाने के बाद से काफी चला दी गाड़ी, बाद में पता चला कि वो गलत फ्यूल डल गया, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डल गया। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डल जाए या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल जल जाए, दोनों ही कंडीशन में कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने का चांस होता है। क्या होता है कि जैसे पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल में डीजल जाएगा, तो पेट्रोल तो जल जाएगा कंबर्सन चैम्बर में, लेकिन डीजल नहीं जलेगा, तो वो डीजल कहां पहुंचेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर पे, क्योंकि एग्जॉस्ट के थ्रू जाएगा, और वहां जाके फिर वो तमाशा करेगा। या फिर डीजल गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डल जाए, तो डीजल गाड़ी का कंप्रेस इंजन है चूंकि, अब वहां कंबर्सन चैम्बर में वो पेट्रोल नहीं जल पाया, किसी कारणवश से बच गया, तो ज्यादा अमाउंट का पेट्रोल कहां, कैटालिटिक में जाके वो डैमेज करेगा। तो इसीलिए गलत फ्यूल कभी भी डलता है ना, तो तुरंत ही उसको रोक के हैंड टू हैंड काम कर लो, उसको चलाओगे तो आपका कैटालिटिक डैमेज होने का चांस होता है। दूसरा चीज ये है कि जैसे कि आप मान के चलो इंजन वीक हुआ, कहीं से इंजन वीक हो गया किसी कारणवश, तो भी कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज होता है। तीसरा, जैसे हेड के जो वाल लगे हुए हैं, यहाँ पे सील लगा हुआ था, सील कट जाए, कंबर्सन चैम्बर में ऑयल जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑयल सलेंसर में जाएगा, सलेंसर से कैटालिटिक में, कैटालिटिक डैमेज होगा। या फिर पिस्टन, इसके रिंग कुछ भी कट गया तो ऑयल कंबर्सन चैम्बर में गया, तो ये ऑयल जल के गलत कार्बन प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन की वजह से चोक होता है या फिर वो खराब होता है। तो कभी भी इंजन वीक हो, उस कंडीशन में भी कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने का चांसेज होता है, जैसे रिंग, पिस्टन या कुछ भी, मतलब हेड वेड की कमी हो किसी कारणवश, तो उसकी वजह से कैटालिटिक कन्वर्टर खराब होने का चांस होता है। अब मान के चलो कैटालिटिक कन्वर्टर खराब हो गया, तो इसको क्लीन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, आखिर किस कंडीशन में क्लीन कराना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्लीनिंग क्लीनिंग, मेरी गाड़ी का कर दो, मेरी गाड़ी का कर दो, लेकिन चूंकि क्लीनिंग किस गाड़ी के लिए सही होता है, तो सबसे पहले बता दो कि पेट्रोल गाड़ी में क्लीनिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। पेट्रोल गाड़ी में जल्दी से चोक होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना कार्बन नहीं होता कि जिससे वो चोक हो। पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूं, जैसे देख सकते हैं चोक है, क्लीनिंग के बाद से ये हो जाएगा जी। जैसे डीजल गाड़ी में ये होता है कि पिकअप गिर गया, तो फिर क्लीनिंग करा सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी में पिकअप का इतना इशू होता नहीं है, डीजल गाड़ी में ज्यादा होता है, कार्बन आ जाते हैं। दूसरा, आपने इंजन ओवरऑल किया किसी कारण, बस चाहे इसके रिंग पिस्टन का काम किया, हेड का काम किया, किसी चीज का भी काम किया, उस कंडीशन में कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ये खराबी की वजह से ऑयल कैटालिटिक तक पहुंच गया है। इससे बढ़िया है कि कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन करने का तरीका मैंने बताया हुआ कि 4 तरीके से क्लीन होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसे तोड़े नहीं, इससे साफ करने का तरीका जाने, तो मैं बहुत डिटेल्स में एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्लीनिंग प्रोसेस बताया हूं। तो कभी इंजन ओवरऑल करें, कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लीन कर दें। टर्बो का काम करते हो, इंजेक्टर का काम करते हो, खराब है, उस कंडीशन में क्लीन कर देना चाहिए।
यदि गाड़ी आपकी बढ़िया चल रही है तो क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं होता, फिर उसे क्लीन मत करो, उसे चलन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बेवजह क्लीन कराना भी सही नहीं होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर कुछ लोग क्यों तोड़ देते हैं, जैसे मैकेनिक लोग जो हैं वो तोड़ देते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो किस कंडीशन में तोड़ते हैं? कुछ लोग तो अच्छे की वजह से तोड़ते हैं, कुछ लोग बुरे की वजह से तोड़ते हैं। कई बार क्या होता है, इंजन जब मिसफायर करते हैं ना, जब हम बताते थे कि इंजन मिसफायर कर रहा है, उस कंडीशन में देखो मेल्ट हो गया यहाँ पे, जब ज्यादा अमाउंट में फ्यूल आके कैटेलिटिक में जलेगा तो पटाखे मारेगा, जिसकी वजह से कैटेलिटिक ऐसे मेल्ट हो जाएगा। तो जब ये मेल्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम आने लगती है, फिर गाड़ियां फिर पिकअप ही नहीं लेती हैं। और चेक करते हैं कैमरा डाल के, यदि मेल्ट हुआ तो इसको तोड़ देते हैं। एक ऑप्शन है तोड़ने का कि गाड़ी कुछ दिन तक चला सकता है कस्टमर, यदि उनके पास बजट नहीं है फिलहाल चेंज कराने का, तो क्योंकि महंगा आइटम होता है। दूसरा चीज ये है कि कभी टूट जाता है, अंदर से क्रैक हो जाते हैं अपने आप ही चलते चलते, तो एक क्रैक की वजह से उसमें बजने लगता है, किट 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 किट, एक अलग सा साउंड ही करता है। तो इस कंडीशन में भी तोड़ के निकालना पड़ता है, यदि कस्टमर के पास बजट नहीं है नया डलवाने का या पुराना डलवाने का, तो फिलहाल के लिए तोड़ के निकालना पड़ता है। कई बार गाड़ी का पिकअप डाउन हो गया और हमें सफाई से भी नहीं हल हो रहा है, कि सफाई से भी कहानी नहीं बन रही है, तो भी इसे तोड़ के निकालना पड़ जाता है। सच बात तो यही है, लेकिन हम तो पूरा क्लियरिटी के साथ में दे देते हैं, बाकी सबसे कहते हैं तोड़ो मत यार, सफाई कर लो, सबसे बढ़िया है। ज्यादातर करके लोग कैसे क्यों तोड़ देते हैं? कुछ लोग ऐसा है कि कस्टमर के सामने ही तोड़ देते हैं, कस्टमर से खुद पूछते हैं कि सर आपकी गाड़ी का साइलेंसर साफ कर दे क्या, पिकअप में मजा आ जाएगा। कस्टमर कहते हैं जी हाँ कर दो, वो साइलेंसर तोड़ देते हैं उनके सामने ही कि भाई पिकअप में मजा गई, तो मट्टी है चोक हुई पड़ी है। और दूसरा चीज ये है कि कई बार पिकअप डाउन रहता है तो कुछ और चेक करने के बजाय डायरेक्ट पहले मिस्त्री कैटेलिटिक को ही तोड़ता है। कई सारे कस्टमर मेरे पास आ गए, तो कभी भी पिकअप डाउन हो उस केस में इसको तो तोड़ने से पहले जो ना 10 बार पहले उससे पूछो, कैमरे से चेक करवाओ, सफाई करवाओ, लेकिन तोड़ो डायरेक्ट नहीं। यदि जाम हो गया, मेल्ट हो गया, ऐसे क्रैक्स हो गया तो तोड़ो पिकअप की वजह से, लेकिन ऐसे नहीं। तो ये कस्टमर के सामने पिकअप का प्रॉब्लम बता के भी तोड़ लेते हैं। और दूसरा, देश में चोरी भी बहुत होता है, चोर लोग बहुत पकड़े जाते हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर चोरी करते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। मान के चलो कि एक कैटेलिटिक कन्वर्टर तोड़ेंगे तो उसमें 10 से 15 हजार के आसपास प्रॉफिट हो जाता है आदमी का, एक कैटेलिटिक कन्वर्टर तोड़ने से। तो चोर चोरी भी करते हैं इसको सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर 3 धातु निकलता है, डिटेल्स में आगे बताएंगे, बहुत महंगा धातु होता है, उसकी वजह से इसको तोड़ लेते हैं चोर। तो इस चीज से भी हमको सतर्क रहना, कि कोई मिस्त्री कहे ना कि ये पिकअप डाउन है तोड़ दें क्या, ना कोई कहे कि भाई साइलेंसर की सफाई कर दें क्या, बेफजूल में कोई कमी नहीं है तभी भी, तो समझ जाना वो धोखाधड़ी है, स्कैम करने वाला है। फ्री का जमाना नहीं, आजकल कोई भी फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो 2 पैसे के लालच के लिए, यूट्यूब थोड़ा मेरे को कुछ पैसे दे देगा, और ये थोड़ा छोटा मोटा मेहनत नहीं होता, बहुत बड़ा मेहनत होता है। पहले रिसर्च करना, फिर एक एक चीज सेट करना, फिर बनाना, कम से कम बहुत टाइम खराब होता है, मान के चलिए। पर खैर नॉलेज भी हमारा भी बढ़ता है, ऐसा बात नहीं है। कैटेलिटिक कन्वर्टर तोड़ देने के बाद से क्या क्या नुकसान आते हैं? जैसे मिस्त्री ने भड़ाक दे मारा, तोड़ दिया किसी कारण, बस कस्टमर को समझा के कैसे भी तोड़ दिया, तो उससे ज्यादा नुकसान आता है। एक तो गाड़ी पोल्यूशन करने लगती है, पोल्यूशन फेल होने लगता है, ठीक है जी। दूसरा चीज है साउंड करने लगती है, गाड़ी आवाज करने लगती है, खुद ही खुद बहुत ज्यादा भड़ 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 करने लगेगी, तो ये ऐसे इरिटेटिंग साउंड आएगी। और तीसरा, माइलेज ड्रॉप डाउन हो जाएगा, 2% से लेकर 3 या 4% तक, इतना माइलेज ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो तोड़ने से इतने सारे नुकसान है। अब चेक इंजन लाइट क्यों आता है और हमें क्या करना चाहिए यदि लाइट आ गई तो चेक इंजन लाइट क्यों आता है? मैकेनिक के लिए। और चेक लाइट मैकेनिक ने बताया कस्टमर को चेक लाइट आ रही है कैटेलिटिक कन्वर्टर की वजह से, तो मैं कस्टमर को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए चेक इंजन लाइट कब आता है, जब P0420 के फॉल्ट कोड आते हैं तो चेक लाइट आता है। ये फॉल्ट कोड क्यों आते हैं जी? गाड़ी के अंदर देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्शन हुआ, यहां से करंट दिया, ठीक है जी, करंट दिया, और यहां पे इंजन पे जल के कहां गया, साइलेंसर में जा रहा है। तो साइलेंसर से पहले ही एक O2 सेंसर यहां बैठा हुआ है। O2 सेंसर ने डिटेक्ट किया कि यार किस अमाउंट में ऑक्सीजन O2 आ रहा है, वो आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, किस अमाउंट में। अभी इसमें बताऊंगा मैं कि क्या क्या आता है। इसमें हाइड्रोकार्बन आता है,
हाइड्रोकार्बन आता है HC आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है CO2 आता है, CO आता है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, एक ऑक्सीजन आता है, 4 मटेरियल आता है, आगे मैं जिक्र करूंगा। तो ये O2 सेंसर मेजर करता है फटाक से नहीं कि यार क्या डेटा है, और इस डेटा को बाई ग्राफ जैसे 0 ये 50 मिली वोल्ट, वीडियो अचानक से कट गया था, पता नहीं पड़ पाया मेरे को, दोबारा से मैं बताता हूं। तो ये जो ये यहाँ पे O2 सेंसर लगा हुआ है ना, ये डिटेक्ट करता है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आ रहा है, कितनी मात्रा में क्या आ रहा था, ज्यादातर करके ऑक्सीजन को नापता है O2 सेंसर को। तो ये कैसे इश्यू को जानकारी देता है, ये वोल्टेज में जानकारी देता है। जैसे 50 मिली वोल्ट से लेके 900 मिली वोल्ट तक, ये मिली वोल्ट तक ये सिग्नल देता है। कैसे सिग्नल देता है, जैसे 50 से 900 पे जाएगा, फिर 50 आएगा, फिर 900 जाएगा, फिर 50 आएगा, फिर 900 जाएगा, फिर 50 आएगा, इस तरीके से सिग्नल देता है। यानी कि भर भर के माल आ रहा है, इधर से पोल्यूशन आ रहा है। अब दूसरा ये कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे जो है दूसरा एक और सेंसर बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं सेंसर 2, बैंक 2, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है, ये देखता है कि कितना ऑक्सीजन आया इधर, जितना ऑक्सीजन आया, जैसे मान के चलिए हाइड्रोकार्बन HC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इतने मटेरियल इधर से आ रहे हैं, इधर से निकल के, तो ऑक्सीजन भी तो आ रहा है। तो ऑक्सीजन का भी काम है इसके अंदर, आगे समझेंगे कि क्या काम है, ठीक है। तो ये वाला सेंसर देखता है कि कितना ऑक्सीजन और मात्रा ऑक्सीजन की आई, तो उसके हिसाब से डेटा कैसे देता है, ये देता है मिली वोल्ट में, ये भी मिली वोल्ट में देता है। कितना मिली वोल्ट, 400-450 के आसपास। तो ये देता है डेटा 425 डेटा देता है, ठीक है जी, 425 मिली वोल्ट। ये कैसे डेटा देता है, तो ये है 0, 500, ये 1000 ऊपर हो गए 1000, तो यानी बीच की लाइन, ठीक है। तो ये ऐसे डेटा देगा 425, ये देखिए ऐसे डेटा देगा। ये पहले वाला सेंसर देगा भर भर के, दूसरा वाला सेंसर साफ कर दिया, तो ये डेटा देगा ऐसे। यदि यही डेटा हमको 800 देने लगा ऊपर से, तो ये P0420 के फॉल्ट कोड दे देगा कि भैया कैटालिटिक कन्वर्टर खराब है, बदलो, क्योंकि यहां डेटा गलत जा रहा है। या फिर यही डेटा हमको 0 के आसपास दे दिया, 0 के आसपास, तो भी इश्यू समझ जाएगा, क्योंकि उसकी इश्यू के अंदर ये डेटा और ये डेटा दोनों फीड है। तो अल्टर डेटा आएगा, ये डेटा आ गया तो भी इश्यू लाइट जलाएगा, ये डेटा आ गया तो भी लाइट जलाएगा। यदि 400 से 500 के बीच में डेटा रह रहा है तो इश्यू लाइट नहीं जलाएगा। अब कई बार कैटालिटिक कन्वर्टर ये खराब हो जाता है, तो डेटा कैसे जाता है, जैसे ये चल रहा है ना वैसे ये भी चलने लगेगा, ऐसे ऊपर नीचे जैसे। तो इसका मतलब इश्यू समझ जाएगा कि भाई जो माल इधर से निकल रहा है ना, वही माल इधर भी निकल रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा कैटालिटिक कन्वर्टर पूरा। तो भाई इस कैटालिटिक कन्वर्टर को बदलना ही पड़ेगा हर हाल में जरूर। चलो लाइट आ गई, हमने लाइट क्यों आई ये समझ लिए, लेकिन उसके बाद से क्या, तब क्या करना चाहिए। यदि लाइट आ गई तो कस्टमर को क्या करना चाहिए, या फिर मैकेनिक को ही क्या करना चाहिए। लाइट आ गई तो सबसे पहले ये तो फ्यूल इंजेक्टर चेक करो, ये फॉल्टी तो नहीं है। कॉइल इग्निशन कॉइल चेक करो, ये फॉल्टी तो नहीं है। इंजन चेक करो कि इंजन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। दूसरा O2 सेंसर को चेक करो सबसे पहले कि O2 सेंसर की गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं तार वार टूटा तो नहीं है, O2 सेंसर बेंट तो नहीं है। ये वाला O2 सेंसर को चेक कर लो। यदि इतना चेक कर रहे हो, सब चीज ठीक लग रही है, तो इसको फिर बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। मान के चलो 15,000 से लेके ये 1.5 लाख तक होता है, 1.5 लाख तक। अभी ब्रेजा का 82,000 का ब्रेजा का 2022 मॉडल का। तो अब कॉस्टली होने के नाते यदि बजट है तो नया डालो, यदि नई बजट है तो सेकेंड हैंड मिलता है स्क्रैप मार्केट में, वहां से ले आके डाल सकते हैं। लेकिन डालो जरूर, ना डालने से नुकसान बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा करेगा, तो उसको डाल लो, चाहे सेकेंड हैंड ही डाल लो, पर बिना खराब कैटालिटिक कन्वर्टर से मत चलाओ गाड़ी, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है और इसे क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक तरह से फिल्टर है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि जो भी पोल्यूशन होता है उसको फिल्टर करता है। लगाया इसलिए जाता है क्योंकि पोल्यूशन, सरकार चाहती है कि ज्यादा पोल्यूशन ना जा, बाहर ना जाए इन्वायरमेंट में, जिससे कि सबको दिक्कत होगा। तो इसके लिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर यहां पे लगाया जाता है, ठीक है जी। ये पोल्यूशन को कम करने के लिए लगाया जाता है गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कि कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है कि काम कैसे करता है जी कैटालिटिक कन्वर्टर। देखो, जब कैटालिटिक कन्वर्टर शुरू में आया था
ठीक है, तो वो इसमें देख रहे हैं ना, अभी दो चीजें लगी हुई हैं, एक ये और एक ये। पहले एक ही आया था और एक आया था इसमें प्लेडियम, प्लेडियम, ठीक है, और प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये चीजें लगा हुआ होता था। पहले सिर्फ एक ही आया था, ये वाला कैटालिटिक कन्वर्टर में यही पूरा होता था, दो नहीं होता था। तो ये प्लेडियम और प्लेटिनम लगा हुआ होता था। तो ये हमको देखना है कि गैसेस कौन कौन सा उधर से इंजन से निकल रहा है। तो ये गैस निकल रहा है हाइड्रोकार्बन HC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। इतने सारे पोल्यूटेंट इधर से सिलेंसर से जा रहे हैं अंदर, ठीक है, ये बाहर निकलेंगे। तो पहले क्या होता था, ये प्लेडियम और प्लेटिनम से बना हुआ ये होता था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन चैम्बर होता था कैटालिटिक। तो ये ऑक्सीडेशन करता था, यानी किसी चीज को किसी चीज से मिलाता था तो कुछ और रिजल्ट निकलता था, ये ऑक्सीडेशन करता था। तो क्या होता था, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडेशन कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडेशन कर लिया और O2 सेंसर को ऑक्सीडेशन कर लिया, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता था। नाइट्रोजन ऑक्साइड सीधा निकल जाता था बाहर। तो सरकार ने कहा भाई इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को तो कम करो, ये तो और ज्यादा एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए इन्होंने एक और चैम्बर तैयार किया जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग चैम्बर, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग कैटालिटिक। ये रिड्यूसिंग कैटालिटिक, ये इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इसमें हुआ है रोडियम, और इसमें यूज हुआ है रोडियम। ये रोडियम ही बहुत महंगा होता है, 10 ग्राम की कीमत मान के चलो 48,000 के आसपास है, इसीलिए चोर चोरी करते हैं। रोडियम, प्लेडियम, प्लेटिनम सब कॉस्टली आइटम है। तो ये रोडियम क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, यानी किसी चीज को तोड़ता है। अब ऐसे समझिए कि हमारा ऑक्सीडेशन में जो चैम्बर लगा हुआ है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, यानी किसी चीज को किसी चीज के साथ मिलाता है। लेकिन ये जो चैम्बर लगा हुआ है सेकेंड चैम्बर, रिड्यूसिंग करता है, यानी किसी चीज को तोड़ता है। तो अब इसने कैसे तोड़ा, इसने नाइट्रोजन ऑक्साइड को तोड़ा। अब कैसे तोड़ा और कैसे ये एक्चुअल में दोनों काम करते हैं, इस चीज के बारे में डेटा समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं कौन कौन से थे, 4, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। अब हाइड्रोकार्बन को कैसे तोड़ता है, दो चीजें, ये पहला है ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन, और दूसरा है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है जी, शॉर्टकट में बता रहा हूं। हाइड्रोकार्बन को कैसे तोड़ता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन का HC, हाइड्रोकार्बन को ये जोड़ता है, ये जोड़ने वाला है और ये तोड़ने वाला है, माने तोड़ता है ऐसे कर। तो जोड़ता कैसे, हाइड्रोकार्बन को क्या किया, O2 के साथ में जोड़ दिया, यहां O2 लगा हुआ है, इसको क्या किया, जोड़ दिया हाइड्रोकार्बन को। तो जब जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या आया, H2O, H2O आया। हाइड्रोकार्बन को जोड़ा H को इसके साथ में, HC को हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ा तो H2O आया। H2O का मतलब होता है पानी, पानी यानी कि वेपोर, वेपोर, ठीक है जी। तो अक्सर देखते होंगे कि पेट्रोल गाड़ी के सिलेंसर से जो पानी टपकता है ना, वो यही रिएक्शन करता है, आपका ऑक्सीडेशन चैम्बर प्लेडियम और प्लेटिनम से बना हुआ होता है। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ में यहां केमिकल रिएक्शन कराता है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो पानी का रूप ले लेता है, तो पानी टपकता रहता है। दूसरा हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कैसे ऑक्सीडेशन कराता है जी, कार्बन को CO, इसको भी ऑक्सीजन के साथ में यही ऑक्सीजन ले लेता है O, इसको क्या करता है, जोड़ता है ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ता है, और हमारा रिजल्ट क्या होता है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, जो हम भी छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कम नुकसानदायक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, कौन सा, ऑक्सीडेशन चैम्बर में, जिसके अंदर प्लेटियम और प्लेटिनम लगा हुआ है। अब बच गया ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहां जोड़ेगा, किस चीज से जोड़ेगा, तो और खतरनाक हो जाएगा। इसके लिए ये जोड़ ही नहीं पाता, ये डायरेक्ट, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, सीधा ये चैम्बर क्रॉस कर देता है, ये वाला चैम्बर, ठीक है, क्रॉस कर देता है, ये काम ही नहीं कर पाता है। तो यहां काम आता है रिड्यूसिंग कैटालिटिक, और ये क्या करता है, ये तोड़ता है, किसी चीज को जोड़ता नहीं, ये तोड़ता है। तो ये सीधे नाइट्रोजन ऑक्साइड को, NO को क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ के क्या बनाता है, N प्लस O, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और हवा में क्या होता है, हवा में 65% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन 30% होता है, 5% नमी होती है, नमी। इसीलिए टायर में हवा नहीं डालते हैं, नॉर्मल हवा, क्योंकि नमी की वजह से नहीं डालते हैं। जो 5% की नमी है ना, यही घातक हो जाती है, साली बर्फ बन जाती है कहीं दूर चले गए तो, सिर्फ 5% की वजह से। तो 30% क्या है, ऑक्सीजन है, 65% क्या है, नाइट्रोजन है। हवा में ऑलरेडी है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों बना रहा था, इसलिए हमको इन्वायरमेंट को जरूरत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन करा के ये दोनों कैटालिटिक कन्वर्टर काम करते हैं, हमारा आउटपुट निकालते हैं। हाइड्रोकार्बन को H2O में, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को N+O, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से काम करते हैं। और जो प्लेटिनम और रोडियम ये लगा हुआ है, रोडियम यहाँ रिडक्शन के लिए, रिड्यूसिंग के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए प्लेटिनम अभी क्या है, थोड़ा और एडवांस हो गया है। जैसे कि मान के चलिए डीजल गाड़ी है, तो डीजल गाड़ी के अंदर क्या होता है, डीजल गाड़ी के अंदर सल्फर ज्यादा होता है, सल्फर ऑक्साइड ये ज्यादा होती है। एक सेकंड, डीजल गाड़ी के अंदर सल्फर SO ज्यादा होता है। तो अभी क्या होता है, डीजल गाड़ी का थोड़ा कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ और चेंजेस करके, जैसे प्लेटिनम रोडियम के अलावा सिल्वर और गोल्ड भी लगा दिया जाता है इस कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर काम करता है। अभी इसको थोड़ा सा मैकेनिक भाई रिवर्स कर करके देख लेंगे तो ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि हम क्या देसी भाषा में समझा रहे हैं, तो कोई प्रोफेसर तो है नहीं, जितना अनुभव किया है, जितना हम लोगों ने काम किया, अनुभव हुआ, उसके हिसाब से हम समझा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है 19-20 का कुछ चक्कर हो, जैसे कि और भी मटेरियल इसके अंदर यूज होते हैं, मैंने 3 ही मटेरियल बताए हैं और ज्यादा। और ये मटेरियल क्या है, ये चीनी मिट्टी होती है। क्या होता है, ये चीनी मिट्टी होती है, मिट्टी, चीनी मिट्टी। इसके अंदर देख रहे हैं ना फोम सा, एक सेकंड जरा, इसके अंदर देख रहा है ना, फोम सा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हीट को रोक के रखता है, और ये देख रहे हैं ना बारीक बारीक सा, इसी के थ्रू ये जो भी सिलेंसर का धुआं है, एग्जॉस्ट गैसेज है, वो निकलता है, और इसी के अंदर रिएक्शन होता है, अब तो वो रिएक्शन का रिजल्ट ही मिलता है, ठीक है। और ये चीनी मिट्टी से बना हुआ, तो इसके अंदर रोडियम प्लेटिनम ये सिल्वर गोल्ड सारे चीज मिला के बनाया जाता है ताकि रिएक्शन करता रहे। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर से सारे इतने सारे रिजल्ट रहे। और इससे रिलेटेड और यदि कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं बताए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसका सारा मैं बता दूंगा। यदि आपको वीडियो लगता है कि वीडियो अच्छा है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक अच्छा लगे तभी कीजिएगा, मैं भी नहीं चाहता हूं कि बिना अच्छा लगे ही लाइक कर दें। तो मैं देखूंगा कि कितने लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मारिए, जिससे हमें भी कुछ अनुभव होगा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुकेश चंद्र गुण का ये आईडी है, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।